प्यारे भक्तों, आज हम आपको एक अद्भुत कथा से जोड़ रहे हैं जो संत रविदास जी महाराज और संत कबीर साहब के बीच में जो ज्ञान गोष्ठी हुई थी। यानी कि एक लोटा जल का सारा खेल है। जिस लोटे से कमल्ली को ज्ञान हुआ था वो लोटा कहाँ से आया था? वो अमृत जो रविदास महाराज ने कबीर साहब को देना चाहा था, लेकिन कबीर साहब ने रविदास महाराज को नीच समझकर वो जल का लोटा नहीं पिया। आइए वाणी को शुरू करते हैं। हम आपसे दो बात करना चाहते हैं वाणी शुरू करने से पहले। देखिए, बताया कि नानक पानक कबीरा इन सब का एक शरीरा, और जो इनमें भेद करे वो लख 84 में फेर है। संत रविदास महाराज और कबीर साहब ये संत हैं। रविदास महाराज सतगुरु है, कबीर साहब संत है। सतगुरु अगम के मालिक हो। रविदास महाराज कबीर साहब में भी अंदर ही थे, और वही खेल आज हम आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। जो लोग भ्रम में चल रहे हैं, घूम रहे इधर उधर, और जिन्हें गुरु की ठोड़ अब तक नहीं मिली, उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। बहुत लोगों के प्रश्न भी है कि पूर्ण सतगुरु कौन है, कैसे पहचान है। आज उसकी पूरी बात बताने वाले हैं कि कैसे कबीर साहब को गुरु महाराज ने एक लोटा जल का दिया था भर के, और वो जल नहीं था, लेकिन कबीर साहब को लगा था कि वो जिसमें चमड़ा भेते हैं रविदास जी महाराज उसमें से दिया, लेकिन वो तो कुछ हो रही था। आइए सुन लेते हैं कि कबीर साहब और रविदास महाराज के बीच में कौन सा वो सत्संग हुआ जिससे कि कबीर साहब गुरु रविदास महाराज के चरणों में बंदी करने पे विवश हो गए। देख लीजिएगा क्या बताया कि संत कबीर बहु प्रसन्न कीने, सत्य अर्थ रविदास ने कीने, बोध यथार्थ भक्त सुनाए, संत कबीर को आनंद छाए। देख लीजिएगा, इस प्रकार संत कबीर ने बहुत से प्रश्न किए और उनके सच्चे अर्थ रविदास ने एक एक करके उनको बतलाए। उसका ज्ञान यथार्थ था, जैसा था भगत ने सुनाए, जिसे संत कबीर को आनंद छा गया। देख लीजिएगा भाई, आनंद छा गया। कहा कि वाणी खुशक बंधे न धीरा, इत उत देखे संत कबीरा, सुन सुन अर्थ ज्ञान गंभीरा, बोले निर्मल वचन कबीरा। क्या बताया कि कबीर साहब कहते हैं कि मेरी जुबान बंद हो गई, गला खुशक हो गया। बेशक संत कबीर इधर उधर झांकने लगे। ज्ञान अर्थ सुन के कबीर जी बोले, धन्य रविदास हरि के प्यारे, ज्ञान अपार रविदास तुम्हारे, ज्ञान गुष्ट कर मैंने जाना, तुम आप तो जन संत सुजाना, तुम स्वामी जग के रविदासा, मेरे किया भ्रम का नासा। भाई सुन लो रे, जितने लोग हैं जो बहुत पाखंड मचावे हैं कि वो अवतार हो गया या वो भाई फलाना अवतार हो गया, भाई सुन लीजिएगा सभी भाई। तो क्या बताया है कि रविदास हरि भक्त तुम धन्य हो, तुम्हारे पास तो ज्ञान अपार भंडार है। ये मुझे तुमसे ज्ञान गोष्ठी करके मालूम हो गया, दुखियों के लिए तुम संत हो, तुम जगत के स्वामी हो, तुमने मेरा संशय दूर कर दिया। देख लीजिएगा, तुमने मेरा संशय दूर कर दिया। क्या बता कि पानी जोड़ स्तुति करी, बोले वचन कबीरा, मुझको भक्त पिलाओ निर्मल ठंडा नीर। क्या बताया कि हाथ जोड़कर कबीर ने विनती करी और कहा कि मुझे महाराज निर्मल ठंडा पानी पिला दो। अब देख लीजिएगा, सुन सुन उपदेश मिटे अभिमाना, हो स्वामी तुम चतुर सुजाना, वचन मधु सम सुधा शरीरा, तुमरे पद की आस कबीरा, शोक कलह मन में तज दीजो, प्रेम भगत मम कृपा कीजो। कबीर साहब कह रहे, कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारे उपदेश सुनकर मेरा अभिमान तो दूर हो गया। मेरे स्वामी तुम चतुर हो, तुम्हारे वचन अमृत के समान मीठे हैं। जिस्म और शरीर अमृतमय हो गया। तुम्हारे पद की जो आस लगी थी वो मेरी पूरी हो गई।
शोक कलह मन से निकाल देना, प्रेम भक्ति मेरे ऊपर बना कर रखना। कबीर साहब कह रहे कि महाराज जितना भी मेरे अंदर शोक विलास है उसको मेरा निकाल दो और मेरे ऊपर आप अपनी दया कृपा बना दो। अब देख लो क्या बताया जी। सुनत वचन रविदास पुकारे, पियो नीर संत जन प्यारे। कड़वा मांझ स्पष्ट कर लेना, राम कठौती से जल भर लेना। कि ये जो राम बताया गया वो ये दशरथ वाला राम नहीं है, एक घट छाया, यानी कि वो जो रविदास महाराज के पास जो कठौता था उसमें से ही उन्होंने जल भर के दिया है। आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा। तो क्या बताया कि ये सुनते ही रविदास बोले कि हे संत, कि हे संत जन प्यारे, हे संत जन प्यारे, पानी पीजिएगा। पानी पात्र लोटे को साफ करके और कठौते से भर के लाया हूं। आगे क्या बता। जल भर रविदास जी लाए, कबीर के हाथ पकड़ाए। भक्त समझ लोटा लिया, गंदा समझ नीर नहीं पिया। ये देख लीजिएगा, यानी कि कबीर साहब ने जो लोटा रविदास महाराज ने उनको दिया था उस लोटे को उन्होंने पिया नहीं। क्यों नहीं पिया? कि रविदास महाराज ने पानी उस पात्र में से दिया था जिस पात्र में वे चमड़ा भिगोते थे। तो कबीर को ऐसा लगा कि ये तो गंदा पानी और ये मुझको भी अछूत कर देगा, कि रविदास तो चमार है। इतना ज्ञान गोष्ठी होने के उपरांत में रविदास महाराज और कबीर साहब के अंदर इतना भेदभाव था। रविदास महाराज ने एक बात सुनाई, अब सुन लीजिएगा बात। रविदास जी लोटे में जल भरकर कबीर की ओर बढ़ाया और कबीर ने जल से भरे उस लोटे को पकड़ लिया, लेकिन उस जल को अशुद्ध समझकर नहीं पिया। देखो क्या बताया कि कड़वा ले किसी ओट में आया, सब जल पृथ्वी पर छिड़काया। बहुत छींटे वस्त्र में लागी, साड़ी धब्बा हुआ पागी। यानी कि जो कबीर साहब धोती बांधते थे, तहमद बांधते थे, उस पे भी धब्बा लग गया और जो उनकी पगड़ी थी उस पे भी धब्बा लग गया। तो क्या बताया कि उस लोटे को लेकर उस लोटे को लेकर उसका पानी धरती पर गिरा दिया, जिससे उस जल के छींटे कपड़ों पर पड़ गए। देख लो भाई, और वस्त्र पर धब्बे लग गए। मन संकोच निंदा कीनी, बोले वचन प्रेम रंग जीनी। जब रविदास ये गाढ़ा ले जाने की मोहे आज्ञा दो। रविदास महाराज से कहते हैं कबीर साहब कि हे महाराज अब मुझे जाने की आज्ञा दो। तो क्या बता दिया है कि रविदास जी महाराज क्या बता रहे कि मन में मलिनता छाई थी, लेकिन वाणी में हर्ष दिखा रहे थे। भीतर साफ नहीं था, ऊपर मन से ही बोल रहे थे। चंदन के वृक्ष के साथ कितना ही सांप क्यों ना लिपटा रहे, लेकिन वह अपना विष नहीं छोड़ता। क्या बता कि करी बंदगी प्रेम से मन में बांधी धीर, और काशी से मुल्तान को चल दिया संत कबीर। यानी कि रविदास महाराज के चरणों में बंदगी करके कबीर साहब काशी से मुल्तान की ओर चल पड़े, जहां उसकी लड़की कमल्ली उसकी इंतजार देख रही। क्या बता, मन में सब्र करके प्रेम से बंदगी करता हुआ संत कबीर काशी से मुल्तान के लिए चल दिए। संत कबीर अपने घर आए, निज साहेब से ध्यान लगाया। बदन मलिन उड़ी सब लाली, प्रेम द्विधा मिली कमाली। आदर कर पुत्री बतलाई, ये बाबत कहाँ देर लगाई। महाराज कबीर साहब से पूछ रही कमल्ली। संत कबीर ने अपने घर जाकर अपने साहिब से ध्यान लगाया और मुख सूखा हुआ, सारी लालिमा फीकी पड़ गई थी, तेज खत्म हो चुका था। और तभी उनकी बेटी उनसे मिली और आदर सहित पूछने लगी कि आपको इतनी देर पिताजी कहाँ लगे।
अब कबीर साहब कह रहे हैं कि जल भर कर, पता है कि भरवारी कलेश में लाई, चौकी मलिया गिर बिछवाई। बाबद तुम स्नान बनाओ, पाक तैयार रुचि भोजन खाओ। क्या बताई है कि जल भरकर कलसा लाई, चौकी बिछा दी, और कहा पिताजी आप स्नान कर लीजिएगा और मैंने खाना कर दिया है जो आप खा लीजिएगा, यानी कि मैंने खाना तैयार कर दिया है उसको आप खा लीजिएगा। तो क्या बताया कि कबीर स्नान संयोजा कर तल जल ले आनंद होया, छोड़ कोपनी तकत पर दीना, और पाकशाला जाए भोजन कीना। क्योंकि कबीर साहब को तो भाई बहुत तगड़ा भोजन भूख लगी हुई थी। क्यों भाई, दूर का सफर था, ज्ञान गोष्ठी में भी समय लगा होगा और मन में इतना भरम था, वो उसका भी तो कुछ ना कुछ समस्या खड़ी हो रही होगी। तो क्या बताया है कि लड़की पास तकत पे आई, कर में लिया कोपिन उठाई, साड़ी बसत रुमाली धोवे, बार बार जल बीच समावे। बेटी ने चौकी पर स्नान के वस्त्र उठाए, उनकी धोती वस्त्र रुमाली धोती हुई बार बार जल में डुबोने लगी। कबीर साहब की जो धोती रुमाली जो लोग बाग गले में गमछा गिर ले, ये सारे वस्त्र कबीर साहब के वहाँ गंदे हो गए थे, जो रविदास महाराज ने उनको जल दिया था। दाग लगा रविदास जल का, बहे धोने नहीं रहा बाल का, दाग छुड़ाए दहन लीना, गोचर दुष्ट लोक भय तीना। ज्ञान सुमरे पड़त दिखलाई, बुद्धि गूढ़ ज्ञान में समाई। यानी कि क्या बता दिया है कि रविदास महाराज का जो जल था और जो दाग धब्बे उस कपड़ों में लगे हुए थे, वह धोने से साफ नहीं हो पाया था। तो कमल्ली ने सोचा कि उसे मुंह से ही, यानी कि मुख से ही, लिखा हुआ देखो, मुख से दाग को छुड़ाया, उसे 3 लोक के दर्शन हुए, सुमरे पर्वत दिखाई, बुद्धिमयी हो गई ज्ञानी। नाम लेत रविदास का समझे गुरु समान, अलक नाम हृदय बसा, व्याप हो गया तत्वदान। क्या बताया कि नाम लिया रविदास की और उसे गुरु की तरह वे समझ में आए कमल्ली को। अलख नाम उसके घट में छा गया और तत्वों में वह लीन हो गई। जो वे तत्व कौन से हैं? वे तत्व हैं कि सील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति, जो परम तत्व होते हैं। तो क्या बता है कि तू ही जब वह मुख से पुकारने लगी, कहने लगी मेरे संकट हरो हितकारी, क्षण भर में सभी दोष दूर हो गए, निर्मल कर ज्ञान नाम उनके मन में जागृत हो गया, कि चहु दिशा सूजत ज्ञान अंडा, और तीर बुद्ध खुल गया ब्रह्मांडा। ज्ञान भानु उर में प्रकाशा, चेतन नूर सर्व अंग भाषा। देखो, यानी कि चारों तरफ उसे ब्रह्मांड का ज्ञान दिखने लगा। कुशल बुद्धि से उसे ब्रह्म ज्ञान होने लगा। ज्ञान का प्रकाश सूर्य की भांति हृदय में प्रकाश हुआ। चेतना का सौंदर्य संपूर्ण शरीर में बसने लगा। सत्य ज्योति सब अंग में छाई, मिटे विकार गनी की नाई। भक्ति बैराग लगा मन भावन, बाबल लागी समझावन। यानी कि कबीर साहब को अब जा कमल्ली समझाना शुरू करती है। भाई देख लो भाई, बहुत लोगों का यो कहना, कह रही है कमल्ली की हे पिताजी, मुझे ईश्वर का नाम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगम अगोचर सबका करतार स्वामी की कृपा बिन आज तक कोई भी पार नहीं लग पाया। कि गुरु महाराज की कृपा के बिना कोई भी आज तक पार नहीं लग पाया। क्या बताया कि जैसे सीप मद रस मत मोती, झिलमिल नूर दर्शाती ज्योति, और जीव अल्प ईश्वर गति न्यायी, रंग छत्रपति भूप भिकारी। जासे जीव मुक्त गत होई, बाबल वह पद दर्शा मोही। क्या बता कि जैसे सीप के अंदर मोती दिखने में आता है,
वैसे ही इस झिलमिलाते सौंदर्य की भांति प्रकाश दिखने में आता है। जीव की गति सूक्ष्म है, लेकिन ईश्वर की गति न्यायी है। रंक राजा, छत्रपति, चक्रवर्ती, भिक्षुक कोई भी हो, यानी कि भगत कोई भी हो, जिसे सभी की मुक्ति गति होती है कि हे पिताजी, मुझे उसका दर्शन बोध हो गया है। अविनाशी पूर्ण ब्रह्मा सब घट में रहे समाये, सतगुरु के भेटे बिना भेद मिले कुछ नाए। वह अविनाशी पूर्ण ब्रह्मा प्राणी मात्र घट घट में समाया हुआ है, लेकिन सतगुरु की शरण के बिना उसका मिलना दुर्लभ है। देख लो भाई, समझ मारी बात भाई। ये क्या बता दिया कि सुनत वचन जब कहत कबीरा, हे बेटी मन बांधो धीर। बदन सौंदर्य शोभा बारी, निर्मल लगती गिरा तुम्हारी। कि ऐसी बेटी की बातें सुनकर कबीरदास जी कहने लगे कि हे बेटी, मन में धीरज रखो, सुंदरी शोभा मुखी तेरी बात बहुत प्यारी है। किस विधि ज्ञान अतुल प्रकाशा, कैसे किया अज्ञान का नासा। निर्मल वचन सुनाओ मोही को, सतगुरु अंग लगा तो ही। और किस कारण प्रकट भया ज्ञाना, कौन विधि सत नाम तन्ने पिछाना। कि तुमने कौन से विधि से तन्ने वो सत नाम पिछाना। कमल्ली, कबीर साहब कह रहे कमल्ली से। तो क्या बताया कि तुझको ये निर्मल ज्ञान, तुमको ये निर्मल ज्ञान महाप्रकाश, जिससे तुम्हारे अज्ञान का नाश हुआ, उसको मुझे बताओ कैसे हुआ। किस सतगुरु की संगत तुझे मिली, किस तरह से तुझे ये ज्ञान मिला है, किस तरह से तुम्हें सतनाम को जाना है। कि कमल्ली तू मुझे बता दे बेटी, अपना मम मोहे बतलाओ, जो तुम अगम ज्ञान दर्शाओ। सत्य नाम कैसे उर्छाया, किस विधि द्वेष कलेश नासा। रहा ये क्या कहा कि रसा रही हो उसके बारे में बतलाओ, कि वह तुझको कैसे मिला, ये सतनाम तेरे हृदय में कैसे आया, किस तरह तेरे द्वेष कलेश नष्ट किया। निर्मल बेटी बुद्धि तुम्हारी, धन्य देश जहाँ ऐसी नारी। विद्वान जहाँ अबला होई, मिटत पाप कुल उत्तम सोई। जिस कुल होए दूसरी नारी, वह कुल सत्य मोक्ष अधिकारी। कबीर साहब कह रहे कमल्ली से कि तेरी निर्मल बुद्धि एकदम कैसे हो गई। धन्य है ऐसा देश जिसमें तुम जैसी ज्ञानवान नारी हो, जहाँ विद्वान हो या पाप रहित कुल उत्तम। जिस घर में विदुषी ज्ञान बुद्धिमती नारी हो, वह कुल सचमुच ही मोक्ष के लायक समझा जाता है। कौन गुरु लगा तुम्हें गही राम की डोर, आज बता ये क्या हुई कहत और से और। क्या बताया कि तुझको ऐसा कौन सा गुरु मिल गया जिसे तुझको वो गुरु का नाम मिल गया है, वो गुरु के नाम की डोरी तेरे हाथ में आज मिल गई है। अच बेहदाली बता दे कि तुमने मुझे सुनाई है, कि जो तुमने मुझे कथा सुनाई है वास्तविक उसका आश्चर्य मुझे बहुत हुआ है, पर ये तुझको कहाँ से मिला मुझे ये बता दे। जब तूने स्नान बताया कि जब कबीर स्नान के लिए कह रहे थे कि जब तुमने स्नान संजोना, मैंने कोपिन अपना धोया और दाग कोपिन में आया, मुख से चूस मैंने छुड़ाया। अब बता रही कवल्ली कि वो ज्ञान मुझे कहाँ से मिला। कि जब आपने स्नान के लिए तैयारी की थी, उस स्नान के बाद आपकी लंगोटी वस्त्र मैंने धोया, उस वस्त्र में एक धब्बा मैंने छुड़ाया था, मैंने मुख से रगड़ कर छुटाया था।
धोवत दाग सील उर छाई, अगम ज्ञान मोहे पड़त दिखलाई। जब से ही अलख नाम प्रकाशा, तब से हुआ मेरे भरम का नासा। अब उस धब्बे को छुड़ाने से मेरे हृदय में एकदम शील शांति छा गई और मुझको ज्ञानवान आत्मज्ञान के दर्शन और अभ्यास होने लगा। जब से ही मुझे अलख नाम का बोध हो गया और मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई। अब ये सुन लीजिएगा बात कि जैसे जैसे मुकुर में दशरथ रूपा, दशरथ ज्ञान स्वरूप अनूपा, भजन बिना मोहे औरन भावे, दम दम नाम रविदास आवे। वाह जी वाह। कि जैसे दर्पण के रूप में दर्शन होता है, जैसे दर्पण के रूप में दर्शन होता है, जैसे दर्पण के रूप में दर्शन होता है, वैसे ही मुझे सच्चे ज्ञान का बोध हो गया है। मुझे भजन के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बार बार रविदास का नाम का ही अभ्यास मुझे हो रहा है। हृदय व्याधि गुरु की सेवा, दरसत अगम पंथ का भेवा। यो बताया कि हृदय व्याधि गुरु की सेवा, दरसत अगम पंथ का भेवा, पर पुरुषार्थ अंग समाया, रोग नासे निर्मल हुई काया। हृदय में क्या बताया कि हृदय में गुरु सेवा की लगन लगी हुई, जिसने अगम पंथ की राह दिखाई, परम पुरुषार्थ अंग में समावेश हो चुका है और सारे दोष नष्ट होकर मेरी काया निर्मल हो चुकी है। सुन पुत्री के वचन को मन में हुआ बैराग, जो जल दिया रविदास ने ये था उसका दाग। इस प्रकार के पुत्री के वचन सुनकर कबीर के मन में बैराग उत्पन्न हो गया और जल रविदास ने दिया था ये दाग धब्बा तो उसी जल का था। कबीर साहब के मन में पछतावा, भगत गया पुनः हाथ न आवे, और जैसे अरुण कहीं रंग को पावे, बिछड़ जाए अति पछतावे। बताया कि कबीरदास मन में पछताने लगे और वक्त निकल गया और मनुष्य हाथ मलता रह जाता है। कहीं रतन बाल मूंगा मोती किस कंगाल मिल जाए, वह उसे खो दे फिर बाद में पछताए। देखिए क्या बता दिया कि चाला करत अमी जल आशा, बिछड़त बिंदु रहत निराशा। संत कबीर अति पछताया, मन संकोच कठिन दुख पाया। क्या बताया कि स्वामी जल से बिछड़ने के बाद पपिया जैसे स्वाति के जल की आस करता रह जाए, इसी प्रकार संत कबीर पछतावा करने लगे और मन में बहुत दुखी होने लगे। जो मैं जल पी लेता, कबीर साहब कह रहे कि जो मैं जल पी लेता, सारा मोहे जाता ज्ञान अपारा। अब ना फल की देर लगाऊं, नीर भक्त का पी आऊं। यानी कबीर साहब कहते हैं कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ होगी, वो फिर रविदास महाराज के पास जाओगा। अब देख लीजिएगा, जोड़े प्राण पुनी गिरा सुनाई, तिरसा लगी नीर देवो प्यारी। सुन रविदास अति सुख पाए, लोटा देकर जल को धाए। हाथ जोड़कर बोले, मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिलाइए। यह सुनकर रविदास बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके लिए जल भरा लोटा लेकर आए। डाल फांस जल में छिड़काया, निर्मल नीर कूप में आया। भर कर लाए ताजा नीर, पियो पियो संत कबीर। एक लोटा ताजा जल लेकर कुएं से भरकर लाए और कहा कि ये संत कबीर, इसको पी लीजिएगा। मन में संकोच वाणी विमल कही, कबीर समझाए, जो पानी पहले दिया था वही जल देओ पिलाओ। अब क्या कह रहे हैं कि मन में संकोच करते हुए विमल वाणी से बोले कि जो पानी
आपने पहली बार आने पर मुझको दिया था वही पानी मुझको पिलाइए। कबीर साहब रविदास महाराज से कह रहे। अब रविदास जी महाराज क्या कहते हैं, बोले बोले भगत प्रेम भर बानी, सुनो संत कबीर ज्ञानी। अल्प बुद्धि मन वश मतवार, क्या जाने संभाव विचार। इस पर रविदास महाराज जी ने कहा है कि सुनो संत कबीर ज्ञानी, यह मत वाला अल्प बुद्धि वाला और मन किसी के वश में नहीं है। क्या ये जानता है कि इसका क्या स्वभाव है। बिन विवेक तुम करते ध्याना, बिन विवेक तुम करते ध्याना, तुम सा कौन अखिल अभिमाना। नाम रटे संभाव न जाने, सो पामर नर नरक पयाने। महाराज रविदास जी ने कबीर साहब को बिल्कुल साफ बता दिया है। क्या बताया कि तुम जो सोचते हो वो बिना सूझबूझ बुद्धि का ज्ञान है। तुम जो सोचते हो बिना सूझबूझ की बुद्धि का ज्ञान है। तुमसे न तुम्हारे पास खोखला ज्ञान है और वह भी अभिमान से दूर है। जो प्राणी भगवान नाम तो लेता है, लेकिन समभाव समदर्श हो तो वह पापी नरक में पड़ता है। क्या बताएगी, ऊंच नीच जो करत विचारा, सो नर जाग मूड गवारा। जिसमें लिखी सर्व एकताई, उसने जगत जन पदवी पाई। अब ये सुन लीजिएगा कि क्या बता दिया है, बिल्कुल लास्ट कली के द्वारा सारा भ्रम दूर हो रहा होगा भाई। ये संपूर्ण जगत काल में फंसा हुआ है। बताया कि ये संपूर्ण जगत काल में फंसा हुआ है। इस जगत का नियम सदा के लिए उलटफेर का ही रहा है। कभी छोटा बड़ा बनता है और कभी नीचा देखता है। नीचा वाला ऊंचाई पर पहुंच जाता है और ऊंचे पर चढ़ा इंसान नीचे गिर जाता है। यानी कि क्या बता दिया इसका भाई, दोबारा पढ़ूंगा मैं इस लाइन को भाई। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। ये है अगली बात। ये संपूर्ण यानी कि जो ऊंच नीच का विचार करता है वह मनुष्य इस जगत में मूर्ख और गंवार है। जिसने सबको एक रूप में देखा है, उसने जगत के प्राणियों को मोह लिया है, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है जो कबीर साहब में और रविदास महाराज में ऊंच नीच का भेद करते हैं। देखिए कबीर साहब है और रविदास जी महाराज है। रविदास महाराज ने जो ज्ञान दिया है इस संसार को उन्होंने समझाने में जो अपना समय लगा है वो उनका कर्म था। आप लोग उन्हें मान रहे हैं, वो आइए आपका कर्म है। अब आप उनको बड़ा करने में या छोटे करने में क्यों समय बिगाड़ते हो अपना। आप उनसे जो आपको नाम की दीक्षा मिली है आप उसी में जो लगे रहो भाई हैं। अब देखो जी आखिरी कली में क्या बता दिया कि सुनो कबीरा बाबरे, जिस जल की तोय आस वह जल गए मुल्तान को कमल्ली के पास। रविदास महाराज कह रहे कि हे बावले कबीर, जिस जल की आस में तू मेरे यहाँ आया है वह जल तो मुल्तान में तेरे घर कमल्ली के पास पहुंच चुका है। देखो सो जल पास हमारे नाही, वह जल कहाँ से देऊं पिलाऊं। और कूट नीति सम उतर पाया, सुनत वचन मन में शरमाया। वह जल अब हमारे पास नहीं है, अब मैं उस जल को तुम्हें कहाँ से पिलाऊं। ऐसा कूटनीति और पूर्ण उत्तर जब कबीर ने रविदास को सुना तो वह मन में बहुत शर्मिंदा हुए, मन में संकोच किया। और कबीर दास जी जो है अपने मन में परेशान होकर दुखी होकर और गुरु महाराज के चरणों में झुक गए और कहने लगे, सत्य बात बोलते हो आप, सत्य गुरु हैं आप। कबीर साहब कह रहे हैं, देख लो जी, ये देख लो,
मन में संकुचित होकर उनके चरणों में झुक गए और कहने लगे, सत्य सत्य बात बोलते हो आप। सतगुरु को ग्रहण कर लिया है। जाने की इजाजत लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। कबीर आसन पर आए, ईश्वर से हरि ध्यान लगाए। दास कबीर समाप्त वाचा, दूजा भेद अगाड़ी राचा। इधर उधर आकर इधर घर पर आकर कबीरदास जी ने अपना आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान एकाग्र मन से हरि का ध्यान करने लगे। ये कबीरा की वार्ता संपूर्ण वाणी वार्ता का भेद आगे रचते हैं। और ये इसका क्या है, देखो, भक्त रामायण जिस ग्रह होई, जाति कलंक न पावत कोई। जिस घर भक्त रविदास जी कथा होती है उस घर में रोग ग्रह कलेश खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये बताया कि यह भगत की रामायण वार्ता जिस घर में होती है वह घर जाति कलंक से रहित होता है। जिस घर में ये भक्त रविदास जी महाराज की कथा सुनाई जाती है उसके रोगों का नाश हो जाता है। तो महाराज रविदास जी ने ये वाणी बताई है जो कबीर साहब को बिल्कुल सुनाई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये जो मैं बता दूं आपको, ये जो हिंदी है ये हिंदी कुछ अलग है भाई। हमने पढ़ी हिंदी वैसी, मतलब तो एकदम समझ में नहीं आती। कुछ लोगों के कमेंट थे मेरे पास, कुछ लोगों की ऐसी मांग थी कि हमें जो कबीर साहब का जो और रविदास जी के बीच में जो सत्संग हुआ कि जब कबीर दास जी ने गुरु रविदास जी को सतगुरु माना, तो रविदास जी महाराज को ही अगम शिरोमणि की उपाधि मिली भाई। तो इस चीज को आप जान लीजिएगा। और पूर्ण गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज है और वे आज भी ऐसे ही हैं, शब्द स्वरूपी है। यदि वास्तव आप गुरु के नाम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वाणी में नाम भी है, आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। और यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, उस पर आप कमेंट कर लीजिएगा हमारे YouTube चैनल पे, और हम आपको नाम की दीक्षा भी वहाँ दे सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।